ओके तो हे दोस्तों, डेरी माइंड न्यूज के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज की खास एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल ये हॉलीवुड मूवीज की कई सारे अपडेट्स के बारे में। इसलिए सारे वीडियोस की तरह कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। तो पहले अपडेट के बारे में बात करें तो सुपरमैन का ऑफिशियल ट्रेलर को रिसेंटली ही रिलीज कर दिया गया है और उसे देखने के बाद भाई मजा आ गया यार, क्योंकि हमने हमेशा सुपरमैन को डार्क एटमॉस्फेयर में एक्सपीरियंस किया है। तो ये थोड़ा ब्राइट वाला माहौल के साथ साथ सुपरमैन की पेट यानी सुपर डॉग भी हमें दिखने को मिलने वाला है एंड दिस इज एक्चुअली ऑसम। बाकी ट्रेलर के बारे में बात करें तो ट्रेलर में जितना दिखाना चाहिए था उतना ही दिखाया गया है एंड ओवरऑल आई लव दिस ट्रेलर। बाकी ये मूवी रिलीज होने वाला है 11 जुलाई को, तो आप इसके लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी ट्रेलर की बात चली रही है तो रिसेंटली मार्वल की आयरन हार्ट का ऑफिशियल ट्रेलर को भी रिलीज कर दिया गया है, जहां इस सीरीज में हमें रिली विलियम्स यानी आयरन हार्ट की एक्चुअल स्टोरी के ऊपर फोकस किया जाने वाला है, जिसे हमने पहली बार वकांडा फॉरएवर में देखा था। बट इस मूवी में इस कैरेक्टर की कोई भी फ्लैशबैक हमें दिखने को नहीं मिला था। तो इस सीरीज में हमें आयरन हार्ट की पूरी फ्लैशबैक यानी वो कैसे आयरन मैन की एक बड़ी फैन थी, इवन उसकी जो टेक्नोलॉजी का ऑब्सेशंस थी वो हमें इस सीरीज में डिटेल में दिखने को मिलने वाला है। बाकी इस सीरीज की पहला 3 एपिसोड हमें 24 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल दिखने को मिल जाएंगी। बाकी मार्वल की बात चली रही है तो एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर ऐसे कई सारी क्रेजी अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एवेंजर्स डूम्सडे में थैनोस, अल्ट्रॉन एंड जोनाथन मेजर्स यानी कैंग का एक मेजर रिटर्न होने वाला है। इवन इसको लेकर बताया जा रहा है कि जॉस ब्रोलन एज थैनोस एंड अल्ट्रॉन का जो फिल्मिंग है वो इस शूटिंग की 2 महीने बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, ताकि लीक जैसी चीजों का डर न रहे। बाकी जोनाथन मेजर्स जिनका इन मूवी में एक मेजर रोल होने वाला है, क्योंकि मार्वल वाले उनकी कहानी को एक गुड क्लोजर के साथ एंड करने वाले हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सीक्वेंस को बहुत ही सिक्योरली शूट किया जाने वाला है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो रिसेंटली डूम्सडे को लेकर ऐसे कई सारी अपडेट्स यानी डिटेल्स को रिवील किया गया है, जहां मूवी की स्टार्टिंग में डॉक्टर डूम गैंग की पूरी काउंसिल को डिस्ट्रॉय करने वाला है। इवन इस मूवी में 4 यूनिवर्स का कोलाइड होने वाला है अगेंस्ट एमसीयू। बाकी बताया जा रहा है कि इस मूवी में वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, स्पेशली बैटल ग्राउंड पे। देन इस मूवी में डॉक्टर डूम सारे सुपर हीरोज की टीम को कन्विंस करेगा कि वो अदर यूनिवर्स के कैरेक्टर के साथ फाइट करे, बट आगे जाकर उसका जो इंटेंशन है वो रिवील हो जाएगा। इवन बताया जा रहा है कि इस मूवी में डॉक्टर डूम का जो कॉमिक वाला स्केरी फेस था वो यहाँ पर हमें दिखने को नहीं मिलने वाला है, बल्कि इसके बदले में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो एक्चुअल लुक है वो हमें यहाँ पर दिखने को मिलने वाला है, जो हर एक मार्वल फैन के लिए एक नॉस्टैल्जिक वाला मूवमेंट क्रिएट करने वाला है। देन नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो हेनरी कैविल जिनका मार्वल में पहला अपीयरेंस हो चुका है, बट उसके बावजूद भी हेनरी कैविल का एवेंजर्स डूम्सडे में 2 मेजर रोल होने वाला है, एक है बियॉन्ड अर्थ और दूसरा है एज यूजुअल वुल्वरीन। देन नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि पिछले एपिसोड में मैंने एक बड़ी फेस ऑफ के बारे में बात किया था, तो रिसेंटली एक और फेस ऑफ को लेकर अपडेट्स आ रहे हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें डॉक्टर डूम एंड वुल्वरीन का एक बड़ा फाइट सीक्वेंस हमें दिखने को मिलने वाला है, वो भी टीवीए में, जो कि एक्चुअल में क्रेजी होने वाला है। देन फेस ऑफ की बात चली रही है तो एक और फेस ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, जहां रिसेंटली बताया जा रहा है कि एंथनी मैकी एज न्यू कैप्टन अमेरिका एंड जेम्स मैडस्टन एज साइक्लोप्स के बीच भी एक बड़ा फेस ऑफ हमें दिखने को मिलने वाला है। इवन इसको लेकर बताया जा रहा है कि जो सीक्वेंस है वो न्यू एवेंजर्स एंड द एवेंजर्स के बीच होने वाला है। देन स्पाइडरमैन की फ्यूचर को लेकर कुछ अपडेट्स आ रहे हैं कि स्पाइडरमैन का जो फर्स्ट ट्रियोलॉजी था उस टाइटल में ज्यादातर होम यूज किया जा रहा था, बट रिसेंटली जो ट्रियोलॉजी हमें दिखने को मिलने वाला है वो होम की जगह पे डे होने वाला है, और इसका प्रॉपर रेफरेंस हमें स्पाइडरमैन की 4th मूवी की टाइटल के साथ दिखने को मिल चुका है, जहां इस अपकमिंग ट्रियोलॉजी में स्पाइडरमैन हमें ज्यादातर ब्लैक सूट में हमें दिखने को मिलने वाला है। बाकी स्पाइडरमैन की फ्यूचर की बात चली रही है तो बता दूं कि सोनी एंड मार्वल वाले स्पाइडरमैन की 5th एंड 6th पार्ट को लेकर काम स्टार्ट कर चुके हैं, जो एवेंजर्स की सीक्रेट वॉर की इवेंट के बाद म्यूटेंट सागा में हमें दिखने को मिलेगा। बाकी स्पाइडरमैन की रिसेंट कुछ अपडेट्स के बारे में बात करें तो टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो ज्यादातर हमें बैटल वर्ल्ड में दिखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये कहानी एवेंजर्स डूम्सडे के बाद ही होगा, और इसको लेकर बताया जा रहा है कि यही डॉक्टर डूम सारे कैरेक्टर की मेमोरीज को इरेज कर देगा और उन सबको लगेगा कि वो पहले से ही बैटल वर्ल्ड में रहते आ रहे हैं। देन फैंटास्टिक 4 को लेकर कुछ मेजर अपडेट्स आ रहे हैं, जहां पहले अपडेट के बारे में बात करें तो फैंटास्टिक 4 को फिर से रीशूट किया जा रहा है, एंड सेकंड अपडेट के बारे में बात करें तो मे बी ये स्पॉइलर हो सकता है, जहां फैंटास्टिक 4 की क्रेडिट सीन को लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमें स्पाइडरमैन नो वे होम की तरह प्रॉपर एवेंजर्स डूम्सडे की टीजर दिखने को मिलने वाला है, जहां रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैमियो तो कंफर्म ही है। देन नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो डेडपूल 4 को लेकर कुछ मेजर अपडेट्स आ रहे हैं, जहां रायन रेनॉल्ड्स ने इस मूवी को लेकर काम करना स्टार्ट कर दिया है। बाकी इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये जो मूवी है वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की इवेंट के बाद जुलाई 2027 में हमें दिखने को मिलने वाला है, जहां हम डेडपूल के मार्वल के रिबूट के बाद ऐसे कई सारी नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हुए देखेंगे, जो कि कनेक्टेड होगा म्यूटेंट सागा से। देन नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो वर्ल्ड वॉर हल्क को लेकर कुछ मेजर अपडेट्स आ रहे हैं कि ये जो मूवी है वो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें द लीडर जिस थ्रेट को लेकर इन्फॉर्म कर रहा था वो एक्चुअल में डूम्सडे को लेकर नहीं बल्कि वो वर्ल्ड वॉर हल्क को लेकर हिंट दे रहा था, और ये जो इवेंट है वो हमें मे बी बैटल वर्ल्ड में दिखने को मिल सकता है। बाकी इसकी रिलीज डेट के बारे में बात करें तो ये हमें सीक्रेट वॉर से पहले ही हमें दिखने को मिलने वाला है। बाकी एक्टर माइकल बी जॉर्डन जो हमें एमसीयू में ऑलरेडी किलमॉन्गर के
रोल में दिखने को मिल चुके हैं। वो भी एमसीयू यानी एवेंजर्स की सीक्रेट वॉर में रिटर्न कर रहे हैं, वो भी एक नहीं बल्कि तीन मेजर रोल में, जहां नंबर 1 2015 वाला जॉन स्ट्रॉम, नंबर 2 अल्टरनेटिव यूनिवर्स की ब्लैक पैंथर एंड नंबर 3 सेम अल्टरनेटिव यूनिवर्स की घोस्ट राइडर। तो ये थी आज की कुछ अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।